राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की रसोई में। तो ये सब मैं ग्रीन सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इनको साफ़ कर रही हूँ। अन्नकूट की तैयारी कर रही हूँ, गोवर्धन पूजा की। और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो 56 मतलब 56 तरह के व्यंजन का भोग लगता है, ये ठाकुर जी के लिए ही है। और ये सुबह का टाइम है और सुबह ये मैं मिक्स सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, जिसको गड्ढ की सब्ज़ी भी बोलते हैं। और ये अभी मैं हरी चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दही बड़े भी बनाए हैं तो उसमें डालने के लिए हरी चटनी भी बनाते हैं। और ऐसे भी हरी चटनी अच्छी लगती है खाने में भोजन के साथ। तो ये हरी चटनी बन गई है। तो कोई भी रेसिपी का मैंने डिटेल में वीडियो शूट नहीं किया है, बस जो जो मैं कैप्चर कर पाई छोटा छोटा वीडियो मैंने रेसिपी का बनाया है। तो कुछ तैयारी मैंने रात को की, जैसे हरी सब्जियां वगैरह साफ़ करने की, या मैंने बनाई है सेव पूरी, तो उसकी पापड़ी मैंने एक दिन पहले ही बनाकर स्टोर करके रख दी थी भोग के लिए। गुलाब जामुन मैंने एक दिन पहले ही बना दिए थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले से बना के रख सकती हूँ, वो बना दी। बाकी की फ्रेश सारा भोजन मैं सुबह से तैयारी में लग गई बनाने के लिए। तो जो जो मैं बना पाई, मेरी पूरी पूरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन बना पाऊँ और ठाकुर जी को भोग लगा पाऊँ। तो 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी को लगता है, और उससे ज़्यादा है वो श्रद्धा है अपनी, और कैपेसिटी है जितना आप बना सकते हैं, अनलिमिटेड बनाइए और ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो ये गिरवरधारी को भोग लगता है आज अन्नकूट का। गोवर्धन पूजा होती है, तो बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं रंगोली भी बनाने चली गई, और ये मैंने रंगोली बनाई है। ठाकुर जी को बहुत पसंद है रंगोली, और मुझे बनाना बहुत पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि सुंदर से सुंदर रंगोली बनाऊं। और ये फिर मैं तैयारी कर रही हूँ दही बड़े की। तो अन्नकूट के दिन मतलब गड्ढ की सब्ज़ी, दही बड़े, कढ़ी, ये तो आवश्यक बनते ही बनते हैं। तो मेरी यही कोशिश रही है कि मैं वो सारी चीज़ें बना पाऊँ। तो जल्दी से जल्दी बस जो जो सामने दिख रहा था, जो जो मेरे माइंड में चल रहा था या मैंने रात को सोच के रखा था, तो वो मैं बना रही हूँ। और इसमें थोड़ी थोड़ी बहुत मेरे को बच्चों ने मेरी हेल्प की थोड़ी सी, और बाज़ार से सामान लाने की भी, सब्जियां लाने की भी ये मदद की है मेरी। महाराज जी ने भी मेरे साथ। और जो भोग प्रसाद ठाकुर जी को सजा के वहाँ लगाना है भोग मंदिर में, वो भी महाराज जी ने उसमें मुझे मदद की भोग प्रसाद सजाने में। तो मेरी यही कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैं बना पाऊँ, और भोग प्रसाद का भी टाइम हो चला था, तो जल्दी जल्दी कर रही थी। और ये मैंने पालक पनीर बनाया है, जिसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं लिया, बस मैं रेडी ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये मैं कमल ककड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी सब्ज़ी बनाई है, इसको लोटस रूट भी बोलते हैं। और इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी मेरे चैनल पर है, और कढ़ी की भी मेरे चैनल पर है, रसोई सखी की रसोई पे, इसी चैनल पर कढ़ी की डिटेल में भी वीडियो है। और अन्नकूट की जो गड्ढ की सब्ज़ी है वो भी डिटेल में वीडियो है। सूजी के हलवे की भी डिटेल में वीडियो है। और कुछ वीडियो मैं अब अपलोड करने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। और ये अन्नकूट की गड्ढ की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और दही बड़े भी यहाँ पर मैंने तल के रेडी करके रख दिए हैं पानी में डाल के। और अब मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो दो तीन आइटम मैंने मीठे भी बनाए थे, और बाकी का बस आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। मेरी कोशिश पूरी है कि थोड़ा सा छोटे से वीडियो में ही मैं आप सभी को भोग प्रसाद दिखा पाऊँ कि ठाकुर जी को कैसे भोग लगाया। बाकी पूरा डिटेल में तो वीडियो नहीं बनाई हूँ मैं, क्योंकि बहुत बहुत लंबा वीडियो हो जाता बनाने में। और ये राइस भी बनकर तैयार हो गए हैं, मैंने वाइट राइस ही बनाए थे। और उसके बाद ये सीरे की तैयारी चल रही है, बस सीरा भी बनने वाला है। और इसी तरह से मैं ठाकुर जी के भोग प्रसाद की तैयारी करती रही आगे। और ये सेव पूरी भी बनकर तैयार हो गई है। और बस ठाकुर जी को अब भोग प्रसाद लगाने का समय हो चला था, तो उनके लिए थाली भी तैयार करनी थी। तो ये गर्मा गर्म पूरियाँ तल रही थी मैं, और बहुत सुंदर लग रही थी ये पूरी फूली फूली मुझे देखकर। और बस बहुत मन से, बहुत प्यार से मैं ठाकुर जी के प्रसाद की तैयारी कर रही थी। और पूरी पूरी कोशिश थी मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन बना पाऊँ।
और ये मैंने ठाकुर जी के लिए थाली सजाई है, बस तुलसी पत्र रखकर उनको भोग प्रसाद अर्पित करेंगे और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। और कर रही थी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं। इनको भोग प्रसाद अर्पित किया है और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि बहुत मन से, बहुत प्रेम से मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो आप प्रसाद पाइए। और बस इसी तरह से हमने अपने गोवर्धन की पूजा को मनाया, इस उत्सव को। और बाल गोपालों को भी निमंत्रित किया था कि थोड़ा सा बस उनको भी हम प्रसाद पवाएं। बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हैं जो जो हमने भोग प्रसाद में ठाकुर जी को भोग लगाया, ये सभी हमने बाल गोपालों में प्रसाद के रूप में बांटा। उनको बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोगों को नहीं पता था ठाकुर जी के इस पूजन के बारे में, तो उनको बताया भी कथा महाराज जी ने, तो सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से भी पूजा होती है। तो ये हमारे ठाकुर जी को, गोवर्धन धारी को 56 भोग का प्रसाद पवाया जाता है। उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तब सारे गांव वासियों ने, सारे ब्रजवासियों ने उनके लिए प्रसाद बनाया था। तो उसमें 56 बोला जाता है, लेकिन बहुत प्रकार के व्यंजन थे और ठाकुर जी को भोग लगाया था। और ये हमारे गोवर्धन धारी हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये बहुत बहुत पुराना चित्र है मेरे पास। पिताजी ने दिया था, तब से मैंने संभाल के रखा है। और ये श्रीनाथ जी थे, श्रीनाथ जी की चित्र हैं, और ये भी मेरे को पिताजी ने दी थे, तब से मंदिर में है, बहुत संभाल के रखा है। और गोवर्धन पूजा वाले दिन हम इन्हीं को भोग लगाते हैं। वैसे तो मंदिर में रहते हैं तो हमेशा भोग लगता ही है, और आज स्पेशली गोवर्धन पूजा है। और ये फ्रूट्स हैं, जितने भी प्रकार के लाए और यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं हम। और उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, और उसी तरह आप हमारी भी रक्षा करें और कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखें, संपन्न रखें, खुशहाल रखें। और ये बाल गोपाल आ गए हैं, तो इनको हम भोजन पवा रहे हैं। और स्वीट पोटैटो भी बनाया था स्टीम करके, बहुत ही टेस्टी बना था। सबने बहुत प्रेम से भोजन पाया। और बहुत सी तो ऐसी चीज़ें थी जो बाल गोपाल बोल रहे थे कि हमने पहली बार खाई है। क्या ये अमरूद है। मैं लोग ये देखिए क्या है, भगवान दिख सेब है कि नहीं? भगवान देख ले, झूठ बोल रहा है भगवान के सामने। अभी ले आ रहा है। सुन मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है कि हाँ, ठीक है, नहीं? ये रखा है। मैं रखूंगा। ये रखा है। अब ये मेरा है, अब मैं खा लूंगा। अबे ये तो 3 मेरे ऊपर एक्स्ट्रा पैसा है। अरे तू मेरे को दे दे। नहीं बड़े पे तो कोई डिस्टर्ब ना करे तो ठीक है। और मिठाई भी। हाँ मीठे पे भी फोकस है। हाँ, खाना झूठ बोला है तू वापस। हाँ वही भगवान देख रहा भगवान की लीला में तो ये सब कर रहा है। तो बस इन सखाओं की थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। किसी ने अपनी प्लेट में से कुछ उठाकर दूसरे की प्लेट में डाल दिया था, तो वही शरारत चल रही थी। तो ये बाल सखा शरारत कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनका ये वीडियो ले लिया थोड़ा सा कि इस बाल गोपाल शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इनकी शरारत मन को भा गई, बहुत अच्छा लगा। और इनको विदा किया हमने, और फिर थोड़े से बड़े सखा आए, इनको भी प्रसाद पवाया। और बिल्कुल हमारी वही कोशिश थी कि भंडारे की तरह इनको पवाएं, तो पत्तल में बिल्कुल नीचे बैठ के वैसा ही माहौल मतलब देखने को मिल रहा था। राधे 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 राधे। सबको बहुत प्रसाद पसंद आया, तो उसी तरह से भंडारे की तरह पवाया और सबको बहुत आनंद आया। बहुत सारी चीज़ें जो बोल रहे थे हमने पहली बार खाई हैं, तो बहुत पसंद आया प्रसाद। और जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है भोजन का, तो ये प्रसाद तो नहीं, महाप्रसाद बन जाता है, जो कि बहुत बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। और बहुत मन से, बहुत प्रेम से ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट ही होता है। और इसी तरह हमने गोवर्धन धारी की पूजा
की और उनसे प्रार्थना की सबकी खुशहाली के लिए। और सांझ का समय हो चला था तो दीप प्रज्वलित किए और बड़े सखाओं को भी विदा कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने रंगोली पर दीप सजाए, अपने घर आंगन में दीप सजाए, द्वार सजाया, ठाकुर जी के स्वागत के लिए फूलों से द्वार भी सजाया मैंने। और आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रंगोली भोग प्रसाद कैसा लगा। और इस छोटे से वीडियो में सभी कुछ डिटेल में मैं कैप्चर नहीं कर पाती, तो जो छोटा छोटा मेरे से पॉसिबल हो पाया, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं तो वो मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। मैंने द्वार पे भी दीप प्रज्वलित कर दिए हैं, तो आप लोग ये वीडियो देखकर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद दीप प्रज्वलित करके और मैं रंगोली को देख रही थी, बहुत खुश हो रही थी मैं, क्योंकि मुझे अपनी रंगोली बहुत पसंद आ रही थी और रंगोली के कलर मुझे बहुत पसंद आते हैं, बनाना भी पसंद है, ठाकुर जी को बहुत पसंद है रंगोली। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रंगोली कैसी लगी। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी आतिशबाजी भी की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और 2-3 फटाके ही हैं जो आतिशबाजी में मुझे पसंद है, बस मैं हर वर्ष वही आतिशबाजी जलाकर और अपने दिवाली का उत्सव मनाती हूँ। और ये आप देखिए, ये हमने घर के बाहर ऐसी लाइट लगाई थी, अपने घर को सजाया था। और ये सिंगल कलर की ही लाइट है, लास्ट ईयर हमने कलरफुल वाली लगाई थी, वो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। और द्वार पर भी लाइट लगी हुई थी। इस तरह से मैंने अपने घर आंगन को सजाया और ठाकुर जी का उत्सव मनाया। ये 5 दिवसीय दिवाली उत्सव संपन्न हुआ है और इसी को हमने बड़े धूमधाम से मनाया है। और यहाँ पर ये मैंने चक्री चलाई है। मुझे यही बस फटाके 2-4 पसंद हैं, चक्री और एक ये अनार, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में पाउस भी बोलते हैं, इसको जलाया और फुलझड़ी, बस मुझे यही पसंद है और इन्हीं से मैं अपने दिवाली उत्सव मनाती हूँ। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी बहुत ख्याल रखिएगा अपना। राधे राधे।